जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको जागरूक करने के नियत से, जागरूक करने के उद्देश्य से ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान दिया जा रहा है ताकि आप कष्ट से बच सकें। तो कष्ट से आप कैसे बचेंगे, इसका तरीका ये है कि जिस भी मनुष्य की पत्रिका में कर्क लग्न की पत्रिका हो, यानी लगन में 4 नंबर डला हुआ हो। कर्क लग्न यानी जहाँ पर लग्न चार्ट रहता है उसमें सबसे ऊपर लगन शब्द लिखा रहता है, वहाँ पे 4 नंबर डला हुआ होता है तो उसे कर्क लग्न की पत्रिका कहा जाता है। इस कर्क लग्न की पत्रिका में जहाँ 4 नंबर डला है वहाँ से उस खाने से लेकर के अगले 7 खाने तक जो भी खाना आता है उसे अष्टम भाव कहा जाता है। जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ होगा उस जगह शुक्र यदि लिखा हुआ हो तो ऐसे पुरुष को जीवन में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होते हैं। पारिवारिक कष्ट विशेष तौर से प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में स्त्री सुख कम होता है, बच्चे का सुख कम होता है और ऐसे मनुष्य को बहुत जल्दी झूठ बोलने की वजह से, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से उसे डायबिटीज की बीमारी जल्दी हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य के साथ किसी भी अपने परिवार के सदस्य की लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो बीमार व्यक्ति, शुगर जल्दी होने की संभावना हो जाती है और ऐसा व्यक्ति जब पैदा हो जाता है तो वह अपने छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, उनकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कर्क लग्न की पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव का हो तो ऐसे मनुष्य छोटे होते हुए भी वो बड़े हो जाते हैं और यदि कोई छोटे बड़े भाई बहन है तो उन भाई बहन से उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती है, यानी भाइयों का ऋण उसके ऊपर होता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गलत काम करने की वजह से उसको टीबी रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, शुगर की बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, मृत्युतुल्य कष्ट प्राप्त होता है, उसे बीमारी भी लगती है और स्त्री विशेष तौर से उसके जीवन में कष्ट प्रदान करती है। बच्चे पैदा होने में भी दिक्कत जाती है, चूँकि शुगर और टीबी दोनों हो जाती है, बीमार रहने लगता है तो उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और होते हैं तो लड़कियां ही लड़कियां होती है, लड़का पैदा नहीं होता है, भाग्य साथ नहीं देता है और गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से स्त्री का सुख उसे कम प्राप्त होता है और शुक्र उसका बाधक ग्रह कहलाता है, यानी स्त्री जो है उसके जीवन में बाधा पैदा करने का काम करती है। तो निर्णय यह है, सीधी सीधी बात यह है कि कर्क लग्न की पत्रिका जिस भी पुरुष की हो उस पुरुष के साथ में अपनी लड़की या परिवार की लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह सुखी नहीं रहेगी। और जिसको ज्ञान नहीं है वह विवाह करेंगे भी और कष्ट भी भोगेंगे। हो सकता है स्त्री मर भी सकती है, उसकी ऐसे मनुष्य की बीमार पड़ी भी रह सकती है, या फिर उसको छोड़ करके किसी और के साथ अपने शारीरिक संबंध भी बना सकती है। तो कर्क लग्न की पत्रिका में शुक्र अष्टम भाव का बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य पिछले जन्म का पापी मनुष्य होता है और भयंकर झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, इसीलिए उसे ये सब कष्ट की प्राप्तियां होती है। बिल्कुल भी ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ कि आप लोग कष्ट से बच सके, अपने परिवार के सदस्यों को कष्ट से बचा सके। फिर कर्म का लिखा कौन मिटाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। फिर भी प्रयास करना अपना धर्म है। हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो सके और अपने परिवार की जो भी लड़की हो, बहन हो,
उसे कष्टों से बचा सकें, उसको मृत्यु से बचा सकें। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है कि इसको आप अच्छे से समझें। अपने परिवार में यदि कोई लड़की हो, कोई बहन हो जिसका विवाह होना बाकी हो, या फिर जो स्त्री आ चुकी है, या स्वयं की पत्रिका उठा करके चेक कर लें कि क्या कर्क लग्न की पत्रिका तो नहीं है, और उसमें भी जहाँ 4 नंबर डला है कर्क लग्न यदि है तो उसमें देख लो कि अष्टम भाव यानी कि जहाँ पर 11 नंबर डला है वहाँ पर शुक्र तो नहीं लिखा है, और यदि है तो समझ जाओ हमको बीमारी होने की संभावना है, उससे अभी से बचत करना प्रारंभ करें। यानी टीबी होने की संभावना है, शुगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और यदि भाई बहन है तो भाई बहन भी आपसे दूर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी, और स्त्री बीमार रहने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।